दोस्तों आज 21 जनवरी है। सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन है और मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि आप लोग आज सुशांत सिंह राजपूत को याद कर रहे हैं। 2020 में जब उनकी अचानक रहस्यमय मृत्यु हुई थी, उसके बाद से ये चौथा मौका है जो हम उनका जन्मदिन उनके बिना मना रहे हैं। और अफसोस की बात ये भी है कि अब तक सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में इंसाफ नहीं हुआ है। कोई नहीं जानता कि उस दिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग देश के या दुनिया के अलग अलग शहरों में आज उन्हें याद करके उनके नाम पर कुछ अच्छे पुण्य कर्म कर रहे हैं, डू गुड कर रहे हैं। और पिछले कई सालों से ऐसा होता आ रहा है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आज भी कई शहरों से आए हैं जहां सुशांत के नाम पर अलग अलग अच्छे काम किए जा रहे हैं। और मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मिशन में आप सब ने साथ जुड़कर इस बात को साबित किया है कि अगर जनता किसी बात को ठान ले तो बड़े से बड़ी सरकार या सरकारी एजेंसी को झुकना पड़ता है और जनता के हिसाब से एक्शंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। हमने देखा कि ये एक बहुत बड़ा पब्लिक मूवमेंट बना और उसके बाद ही इस पूरे मामले की जांच पहले एक प्रदेश की पुलिस, फिर दूसरे प्रदेश की पुलिस, फिर सीबीआई को सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया, कई गिरफ्तारियां हुई। अभी भी ये कहा जाता है कि जांच चल रही है, अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। इस बीच हमारे मन में कई बार ऐसे संशय आते हैं। कर रहा हूँ तो मैं काफ़ी शख्स के साथ नहीं हुआ, वो एक परिवार के साथ भी नहीं हुआ, बल्कि वो पूरे समाज के, सोसाइटी के साथ हुआ। क्योंकि एक शख्स अगर एक ऐसी मिसाल बना था कि छोटे से शहर से निकलकर अपने बल पर इतने बड़े सपनों को पूरा करना, अपनी पहचान बनाना, और कोई अचानक उसके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है, उस घटना के बारे में हम आज तक जान भी नहीं पाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। हमें कुछ भी नहीं पता उस बारे में, और आज तक हम इस बात की पड़ताल में ही लगे हैं। हमारे देश की जो सर्वोच्च एजेंसी है जिसका बड़ा नाम है, वो भी अभी तक सिर्फ कागजों पर ही तलाशी या जांच या जो भी कर रही है, क्योंकि ठोस रूप कुछ भी सामने नहीं है। बहुत सारे इस दौरान बहुत सारे लोगों ने आरटीआई डाला, लेकिन कहीं कोई जवाब ऐसा नहीं मिला जो हमें बता सके, संतुष्ट कर सके कि हाँ ये हुआ था। दोस्तों, ये बात अपने आप में बहुत चिंता पैदा करने वाली भी है, डराने वाली भी है। और हम सब कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि क्या हो गया ऐसा जो सुशांत को लेकर कहीं कोई बात नहीं होती, कोई जिक्र नहीं होता। इस बीच हमने ये भी देखा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आई, उन्होंने अपने अपने फ़ायदे के लिए, चुनाव के लिए, वोट के लिए, कभी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कभी अपनी बात कहने के लिए इस बात का इस्तेमाल किया। कई बार इसको लेकर कई और ऐसी बातें कही गई कि जिससे लोगों ने उसके आधार पर अपनी मशहूरियत हासिल की, उसके आधार पर बहुत सारे ऐसे काम किए। लेकिन जो अंततः होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। यानी 2020 में जो स्थिति थी वही 2024 में भी है। लगभग आधा दशक बीत चुका है और हमें यही नहीं पता कि उनके साथ हुआ क्या था। इतनी गिरफ्तारियां हुई, उन गिरफ्तारियों में क्या हुआ, क्या कोई जांच आगे बढ़ी, किसी तरीके का कोई सबूत मिला, नहीं मिला, क्या कुछ ऐसा है जो अभी तक हम नहीं जानते हैं, या जांच एजेंसी को कुछ ऐसा पता चला है जो काफ़ी खतरनाक है। तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं जिनसे जवाब मिलने अभी बाकी हैं। और जब तक ये सारे जवाब नहीं मिल जाते, तब तक हमारे आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें इस बात का एहसास रहेगा कि जो छल हुआ है, जो कपट हुआ है, उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या है, उसको उसको लेकर हम कहाँ तक सजग हो पाए हैं, और सजग हो भी पाए हैं कि नहीं, और कैसे हम इंश्योर करें कि जो सुशांत के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होगा। ये होना इसलिए भी ज़रूरी है। देखिए, सुशांत बिहार जैसे प्रदेश से आते थे, और बिहार प्रदेश की एक खासियत ये है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों से मिलता और बात करता रहा हूँ, कि बड़े पक्के जीवट वाले लोग होते हैं, बहुत ही जुझारू किस्म के लोग होते हैं, हार नहीं मानते आसानी से। और वहाँ की भूमि से निकला हुआ एक ऐसा रत्न जिसने अपनी बल पर अपनी पहचान बनाई, तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहाँ पर हैं, जिसे गौतम बुद्ध की भूमि कहा गया, और वहाँ से एक शख्स निकल कर आता है अपने बल पर। वो बैकग्राउंड डांसर के तौर पर अपना करियर शुरू करता है, फिर वो टीवी में एक्टर बनता है, फिर वो फिल्मों में एक्टर बनता है। छिछोरे जैसी अपनी उनकी जो आखिरी फिल्म उनके जीवित रहते जो आई थी, उसने इतना अच्छा बिजनेस किया था। नेपोटिज्म के बीच, बॉलीवुड के काले राक्षसों के बीच, बॉलीवुड की काली सच्चाई के बीच अपने आप को
दमखम रखते हुए साबित करना, खड़े रखना और वो सब कुछ हासिल करना जो आमतौर पर कहा जाता है कि बॉलीवुड में नेपो किड्स के ही किस्मत में होता है, उनसे छीनना और खुद को साबित करना। छीनना शब्द मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि एक तरह का कब्जा होता है नेपो किड्स का। आप जानते ही हैं बॉलीवुड में क्या कुछ चलता है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए बॉलीवुड में लॉन्च होते हैं कि उनका सरनेम पर्टिकुलर है और वो किसी खास फैमिली से आते हैं। उस सब के बीच एक आम से साधारण से घर से आया एक लड़का जो बिहार के एक छोटे से शहर से निकला था, जिसने अपने बल पर अपनी पहचान बना ली थी, एक दिन अचानक वो हमसे छिन जाता है और हम बस छाती पीटते रह जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। और हमारे देश की सर्वोच्च एजेंसी इसके बारे में पता भी नहीं कर पाती और आज तक नहीं पता कर पाई है कि उस दिन हुआ क्या था। क्योंकि देखिए, बहुत तरह की थ्योरीज आई, बहुत तरह की बातें कही गई, लेकिन ठोस तरीके से, जिसको ठोस रूप में कहते हैं, सबूत के साथ पेश करना, वो नहीं हो पाया है। और ये बहुत बड़ी हार है ये उस सरकारी एजेंसी की और उस पूरे तंत्र की, जिससे पूरी के पूरे करोड़ों लोग, हम 140 करोड़ लोग आस लगाए बैठे हैं। ये कितनी बड़ी हार है। ये बात सिर्फ एक केस की नहीं है। मैंने हमेशा कहा कि जो अपराध हुआ वो किसी परिवार के साथ नहीं हुआ, वो पूरे समाज के साथ हुआ। और आज हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि इसका रेपुटेशन नहीं होगा हमारे आसपास। अगर ये रेपुटेशन नहीं हो, किसी तरीके से हम इसे रोक पाएँ, तो बहुत सारे लोगों को बल मिलेगा। आज भी बहुत सारे लोग उन्हें मिसाल बनाकर जी रहे हैं। उन छोटे शहरों में आज भी लोग बहुत सपने देखते हैं, सिर्फ ये सोचते हुए कि एक दिन सुशांत ने जाकर इतने सारे सपनों को सच किया तो शायद हम भी कर सकते हैं। वो बहुत बड़ी आस है लोगों के बीच में। वो बहुत बड़ा एक ऐसा नाम है जिन्होंने बार बार ये बताया है कि अगर आप एक बार ठान लें तो आप फिर पा सकते हैं। ये एक आम से घर का लड़का जब कर सकता है, लोग उनकी तस्वीरें अपने घर में रखते हैं, लोग उन्हें याद करते हैं, लोग उनकी मिसालें देते हैं, लोग कहते हैं कि जब वो कर पाए तो शायद हम भी कर पाएंगे। तो इस केस में अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो ये करोड़ों लोगों की आस और उम्मीद का टूटना होगा और इसके लिए जवाबदारी बनती है पूरे तंत्र की, पूरे सिस्टम की। और यही वजह है कि मैं समय समय पर इस मुद्दे पर बात करता रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैंने इस मुद्दे पर बात करना छोड़ दिया तो आप में से बहुत सारे लोग निराश होंगे। मुझे स्वयं को जवाब देना होगा कि आखिर हमने इस पूरे मुहिम को बीच में क्यों छोड़ दिया। लेकिन हाँ, हम सवाल पूछते रहेंगे, इस पर बात करते रहेंगे। हाँ, कुछ हमारे बीच ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो रोज़ाना उन पर कंटेंट बनाते हैं। मैं उसके पक्ष में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जब कुछ ठोस है, जब कुछ है आपको कहने बताने के लिए, तो आपको करना चाहिए। अभी 27 जनवरी को मुझे पता चला है कि चेन्नई में श्वेता सिंह कीर्ति जी हैं, वो आ रही हैं, उनका एक लेक्चर है। मुझे उम्मीद है कि वो जब भारत आएंगी तो इस मुद्दे पर ज़रूर बात करेंगी और हम उनके परिवार से भी उम्मीद रखते हैं कि वो भी इस पूरे मुहिम में उसी तरह डटकर खड़े रहें जिस तरीके से बहुत सारे एसएसआरियंस हैं। और उन सबको इंतज़ार है उस सुबह का जिस दिन इंसाफ मिलेगा, उस दिन का जब हम ये कह पाएंगे कि हाँ, हमने इस केस को सॉल्व कर लिया है और जो कल्प्रिट्स हैं उनको हमने सज़ा दिलवा दी। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमें इस पूरे मामले पर अपनी जो बात है वो रखनी होगी। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, इसके नीचे कमेंट करें, इसे अपने फेसबुक वॉल पर आप शेयर कर सकते हैं, इसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, ताकि लोगों के बीच एक उम्मीद जगी रहे कि इंसाफ अब होने वाला है, इंसाफ अब मिलने वाला है। इंसाफ की अगर मांग नहीं होगी तो फिर इंसाफ की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। आइए हमारे साथ खड़े होइए, इंसाफ की मांग कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आज के दिन आप सुशांत के नाम पर क्या कर रहे हैं या उनको किस तरह से आप याद कर रहे हैं।